बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं। माशरती मसाइल के हवाले से इंतहाई अहम और हसास मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज का हमारा टॉपिक है खुला, तलाक या किसी भी किस्म की अलहदगी की सूरत में बच्चों की कस्टडी का। बच्चों की कस्टडी इंतहाई हसास मामला है। यकीनन फैमिलीज़ में मुख्तलिफ़ बातों पर इख्तलाफात आते हैं। उसके बाद जो बड़े मसाइल पैदा होते हैं फैमिलीज़ में कि बच्चे नाबालिग हैं, बालिग हैं। यकीनन वालिद की ख्वाहिश होती है कि बच्चे उसके साथ जाएंगे, वालदा की ख्वाहिश होती है बच्चे उसके साथ जाएंगे। अब ये दोनों के दरमियान में जो मुतनाज़ा बातें हैं, जो तनाज़ा खड़ा होता है, उसके हल के लिए कानून क्या है, किस तरह राइज होता है कानून अमल दरामद के लिए। इस कानून में माँ और बाप का बच्चों के हकूक़ और उनकी परवरिश के हवाले से जो ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं वो क्या हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कानूनदान हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट के वकील हैं, 22 साल से मुल्तान में हाई कोर्ट के वकील और प्रैक्टिस कर रहे हैं और फैमिली कोर्ट्स का खसूसन उनका एक्सपीरियंस है, शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब। दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद है सिविल सोसाइटी के मुतहर्रिक कारकुन हैं दिल मोहम्मद साहब, सीनियर तज्ज़िया नगार भी हैं। और हमारे साथ कानूनदान मौजूद हैं सैयद इफ्तिखार अली काज़मी साहब, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, अरसा दराज से फैमिली कोर्ट्स के हवाले से ज़िला कचहरी और हाई कोर्ट में डील कर रहे हैं। इनका भी बड़ा एक्सपीरियंस है फैमिली कोर्ट्स के हवाले से। तो सबसे पहले हम जानेंगे शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब से कि ये बच्चों की कस्टडी के कानून है क्या, तलाक, खुला या किसी भी किस्म की अलहदगी के बाद बच्चों को अपने पास रखने का हक़ सबसे पहला किसका है, वालिद या वालदा का। जी शहबाज साहब बताएंगे इस बारे में। शुक्रिया यासिन लक साहब, आपने मुझे जो है इनवाइट किया है इस अहम जो इशू पर बात करने के लिए। और ये एक ऐसा अहम इशू है कि मैं बताऊं कि जितने फैमिली मैटर्स हम डील करते हैं सबसे ज़्यादा जो कंटेस्ट होता है मॉम केस, वो यही केस होता है। यानी लोग जहेज़ का, हक महर का या दीगर केसेस इतना नहीं लड़ते जितना वो इस पर जो है सेंसिटिव होते हैं। औरत की ख्वाहिश होती है कि बच्चे हर सूरत उसको मिलें और बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चे हर सूरत उसको मिलें। लेकिन बैड लक होती है क्योंकि बच्चों के लिए माँ बाप दोनों का सर पे होना ज़रूरी है, उनकी बेहतर परवरिश के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। तो बदनसीबी होती है तब जब कि उनमें से किसी एक की शफकत से बच्चे महरूम होते हैं। इन केसेस में, गार्डियन केस में ख़ास तौर पे माँ या बाप में से तो कोई एक शख्स केस जीत जाता है, बच्चे हार जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि बच्चों के फ्यूचर के लिए दोनों का होना ज़रूरी है। अब दूसरा सवाल कि बच्चे जो हैं किसको मिल सकते हैं, तो उसमें मैं अर्ज़ करूँगा कि ये जो हज़ानत है ये इनफैक्ट माँ या बाप दोनों में से किसी का राइट नहीं, ये बच्चों का अपना राइट है। यानी अदालत ने ये नहीं देखना कि बच्चों के बगैर माँ कितना रोएगी या बाप कितना तड़पेगा, अदालत को गर्ज नहीं। अदालत ने देखना है कि वेलफेयर ऑफ माइनर कहाँ है, बच्चों कौन शख्स है उस केस के हालात के मुताबिक जो जहाँ पर बच्चों की बेहतरीन परवरिश हो सकती है। तो अदालत का फोकस नाबालिग होता है, ना कि उसके वालिदैन होते हैं। तो बाकी शरई हवाले से या कानून के हवाले से कुछ असूल तय किए गए हैं, उसके मुताबिक बच्चों की कस्टडी का मामला जो है वो देखा जाता है। हाँ, गार्डियन वार्ड एक्ट का सेक्शन 25 है जिसके तहत कोई शख्स बच्चों की कस्टडी लेना चाहेगा तो उस सेक्शन के तहत वो एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकता है। और फैमिली कोर्ट को हुई अब इस पर इख्तियार है, समात हासिल है और फैमिली कोर्ट में वो केस होगा और वो केस आगे प्रोसीड होगा। जी शहबाज अंसारी साहब ने हमें बड़ी तफसील से बताया कि ये बच्चों की कस्टडी का कानून क्या है और आम तौर पर जो कोर्ट्स में, अदालतों में इस कानून के तहत किस तरीके से अमल दरामद करते हुए बच्चों की कस्टडी का फ़ैसला किया जाता है। हम इनसे एक और सवाल के बारे में जानेंगे। खुला या अलहदगी के बाद अदालत जो एक फ़रीक को बच्चे दे देती है, जी ये कस्टडी में इसके रहेंगे और बाकी अखराजात या दीगर मामलात के हवाले से केस चल रहा है, इन बिटवीन यकीनन वालिद और वालदा का पूरा हक़ है कि वो बच्चों से मुलाकात करते हैं। अदालत आम तौर पर अपने कोर्ट्स में ही मुलाकात की इजाज़त देती है। तो दोनों फ़रीक़ैन में से बच्चे जिसके पास भी हैं, चाहे वालदा के पास हैं या वालिद के पास हैं, अगर फ़रीक़ैन उस फ़ैसले पर, उस हुक्म पर कोर्ट्स के अमल दरामद नहीं करते कि मुलाकात करवाने के हवाले से, वो दूसरे फ़रीक़ को बच्चों से मिलने नहीं देते, तो कानून क्या कहता है, अदालत का रवैया आम तौर पर क्या होता है। जी शहबाज साहब। शुक्रिया। देखें, एक तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट, उस पर मेरे मुख्तलिफ इस टॉपिक पे लेक्चर्स मौजूद हैं। दूसरी बात अहम ये है, अगर बच्चे किसी एक फ़र्द के पास हैं यानी माँ के पास हैं
और अदालत उसको हुक्म देती है कि वो बच्चों की मुलाकात बाप से करवाए, मगर वो जानबूझ के मुलाकात नहीं करवाती, तो उस सूरत में कोर्ट के पास 2 रेमेडीज़ मौजूद हैं। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट का सेक्शन 25 है, उसके तहत अदालत को ये इख्तियार है कि अदालत बच्चों की बरामदगी के लिए पेश करवाने के लिए दफ़ा 100 ज़ाब्ता फौजदारी के वारंट जारी कर सकती है। ये वारंट जो होते हैं ये SHO को जाते हैं और SHO को आर्डर होता है कि वो बच्चे लेकर वो कोर्ट में पेश करें। आम तौर पे अदालतें अवॉइड करती हैं क्योंकि बच्चों का मामला होता है तो पुलिस किसी के घर पर जाए तो वो मुनासिब रवैया नहीं होता। लेकिन जब कोई शख्स जानबूझ के ये तय कर ले कि मैंने मुलाकात नहीं करवानी है, मैंने कोर्ट के आर्डर पर अमल नहीं करना, तो कोर्ट को ये अख्तियार मौजूद है कि दफ़ा 100 के वारंट जारी कर सकती है। इसके अलावा उसी कानून का गार्डियन वार्ड एक्ट का दफ़ा 45 है, जिसके तहत कोर्ट को ये इख्तियार है कि अगर कोई शख्स अदालत के हुक्म के मुताबिक अमल नहीं करता और बच्चों की मुलाकात नहीं करवाता तो अदालत उसे उस वक़्त तक जेल भेज सकती है जब तक वो ये ज़मानतनामा ना दे दे कि वो आइंदा अदालत के हुक्म पर अमल करेगा। तो ये 2 कवानीन अहम है जो बच्चों से मुलाकात के हवाले से हैं, क्योंकि बच्चों की असल गार्डियन कोर्ट होती है। जब मामला कोर्ट में आ जाता है तो फिर असल गार्डियन कोर्ट होती है। कोर्ट ने ही बच्चों के मामलात को जो है बुनियादी तौर पर देखना होता है। जी शुक्रिया शहबाज साहब, बहुत तफसील से हमें मालूम हो गया बच्चों की मुलाकात के हवाले से कानून क्या कहता है। जी मुलाकात का तो हो गया, अब एक सवाल पैदा होता है बच्चों की उम्रों के हिसाब से माशरे में आम तौर पर तजाद पाया जाता है कि इतनी उम्र का बच्चा जो है वो वालिद के पास रहेगा या इतनी उम्र का बच्चा वालदा के पास रहेगा। इस सवाल के हवाले से हम शहबाज साहब से जानेंगे कि किस किस उम्र में बच्चे वालदा के पास रह सकते हैं शरई और कानूनी तौर पर, किस उम्र में आके वो वालिद के पास ट्रांसफ़र हो सकते हैं कानूनी तौर पर। जी शहबाज साहब। शुक्रिया यासिन साहब, आपने बड़ा अहम सवाल किया, क्योंकि मुझसे अक्सर जो सवाल यही किया जाता है कि ख़वातीन परेशान होती हैं कि जी उनको बताता है कि 7 साल के बाद बेटा जो बच्चा ये बाप को चला जाएगा, तो उनको प्रॉब्लम रेज होती है, इस पर पूछते हैं। तो उस पर 2 चीज़ें हैं, एक तो शरई हवाले हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारा सुन्नी लॉ है उसके मुताबिक जो मेल चाइल्ड है वो 7 साल के बाद बाप को मिल सकता है, और जो फीमेल चाइल्ड है वो बुलूगत के बाद जो है बाप के पास बाप को दी जा सकती है। जबकि शिया लॉ जो है उसके तहत मेल चाइल्ड 2 साल बाद ही बाप को मिल सकता है, यानी 2 साल तक माँ का डेफिनेट राइट है, उसके बाद बाप को मिल सकता है। तो ये तो हो गए मसालिक। लेकिन जस्टिस तजीलुर रहमान साहब की एक बड़ी खूबसूरत जजमेंट है, उसमें उन्होंने करार दिया कि बच्चे का कोई मसलक नहीं होता, ना बच्चा शिया है, ना सुन्नी है, ना देवबंदी है, मसलक उनके वालिदैन का होता है। तो बच्चे के मामले में अदालत किसी मसलक से मुतासर नहीं होगी। अदालत ने वेलफेयर ऑफ माइनर देखनी है कि वेलफेयर ऑफ माइनर कहाँ है, कहाँ लाई करती है, कहाँ बच्चे का होना ज़रूरी है। तो ये बुनियादी चीज़ है जिसको अदालत ने जो है कंसीडर करना है, देखना है। अच्छा, अब किसका वेलफेयर ऑफ माइनर कहाँ है? ये एक तयशुदा असूल है कि माँ की गोद से बढ़कर कायनात में बच्चे के लिए कोई जगह नहीं। तो पहला हक डेफिनेट माँ का होता है। हाँ, कुछ मोहम्मदन लॉ में एक सेक्शन है, वो कहता है कि कुछ सूरतों में माँ इस हक से महरूम हो जाती है। वो क्या सूरतें हो सकती हैं? वो मुख्तलिफ सूरतें हैं कि माँ अगर गैर अखलाकी ज़िंदगी गुजार रही है और बच्चे पर बुरा असर पड़ रहा है, या माँ बच्चे की केयर नहीं कर रही, उस सूरत में बच्चा जो है उसकी कस्टडी ली जा सकती है। या माँ ने तलाक के बाद दूसरी शादी कर दी और दूसरी शादी जिस शख्स से की है वो जो शख्स है वो बच्चे के लिए अजनबी है, उस सूरत में कस्टडी बाप को दी जा सकती है। या माँ दूसरी शादी करने के बाद बच्चे को दूर ले गई है बाप से, यानी मुल्तान में खातून थी, शोर मुल्तान में, और वो बच्चे को कराची ले गई शादी करके, तो उस सूरत में भी कस्टडी दी जा सकती है। क्योंकि ज़रूरी है कि बेशक बच्चा माँ के पास रहे, बेशक वो शादी भी कर ले, लेकिन वो बाप से बच्चे को दूर नहीं ले जा सकते। तो ये कुछ हैं प्रिंसिपल जिस सूरत में माँ महरूम हो सकती है, लेकिन केस टू केस हालात देखे जाते हैं। हर केस के अपने हालात और वाक़यात होते हैं जिसके तहत अदालत ने फैसला करना होता है। जी बहुत शुक्रिया शहबाज अंसारी साहब। बच्चों के कस्टडी के हवाले से शरई तौर पर किसका कितना हक है वो हमें तफसील से मालूम हुआ। वो अगर अदालत के हुक्म पर बच्चे माँ की कस्टडी में दे गए, ज़्यादातर तनाज़े कोर्ट्स कचहरी और हमारे माशरे में पाए जाते हैं। जी माँ के पास है, वालिद जो है वो किसी न किसी वजह पर उनके तयशुदा जो अदालत ने हुक्म जारी किया होता है उनको परवरिश के अखराजात जो है ना वो अदा करना, वो बर वक्त अदा नहीं करता। उस हवाले से कानून क्या कहता है इस बारे में हम जानेंगे सैयद इफ्तिखार अली काज़मी साहब से। जी काज़मी साहब, आप क्या कहते हैं कि अगर अखराजात बर वक्त अदा ना करे वालिद, तो वालिद पर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है कोर्ट्स की जानिब से? कोर्ट्स उस बारे में क्या रवैया या क्या एक्शन ले सकती है? जी सर काज़मी साहब। शुक्रिया यासीन साहब, आपका जो सवाल बड़ा वैलिड है और ये एक बर्निंग क्वेश्चन है जो अमूमन माशरे में पाया जाता है।
उसमें एक वाज़ेह सिचुएशन ये है जिसमें कि कोर्ट का बड़ा सा स्टांस होता है कि अगर एक शोहर साबका या हाल या जो भी मतलब है केस की जो है ना सिचुएशन है उसके तहत अगर वो अदायगी नहीं कर रहा, जो कि माशरे में एक ज़िंदा रहने के लिए ख़ुसूसन फ़ीमेल को और बच्चों को, जबकि उनका कोई ज़रिया आमदनी नहीं होता और हमारे माशरे में वैसे भी औरत एक मजबूर हालत में होती है, अगर वो उनका ख़र्चा प्रॉपर्ली अदा नहीं करता या वक्त पे अदा नहीं करता या उसमें कोई बहानेबाजी का काम लेता है या किसी और वैसे, तो उसका कोई राइट नहीं है कि वो बच्चों से मिलने के लिए इसरार करे या स्ट्रेस करे या उसको केस को किसी लिहाज से मोड़ने की कोशिश करे। तो ये उसका जो है ना औरत का प्रिविलेज है, उसका फ़र्स्ट राइट है कि उसको मुकम्मल उसका डिफाइंड है कोर्ट का अखराजात या जो भी उसने तय किया है वो उसको मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता तो फिर वो राइट ऑफ मीटिंग दी किड्स वो भी फिर यानी सेट असाइड जो है ना हो सकता है। जी काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि अगर वालिद अखराजात अदा नहीं करता बच्चों की परवरिश के हवाले से प्रॉपर, तो उस पर कोर्ट्स में आलमोस्ट क्या डिसीजन होते हैं और कानून क्या कहता है। हम ये जो बुनियादी वजूहात हैं हमारे माशरती निज़ाम में, घरों में लड़ाई झगड़े और ख़वातीन मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी, चाहे वो खुला की सूरत में हो, चाहे तलाक़ की सूरत में हो, चाहे किसी भी लड़ाई झगड़े की सूरत आर्जी तौर पर हो, तो इस लड़ाई झगड़े के इन वाक़यात और खुला और अलहदगी के बच्चों पर असरात क्या पड़ते हैं, उन लड़ाई झगड़ों की आम तौर पर घर में वजूहात क्या होती हैं और बच्चों पर उनकी परवरिश के दौरान असरात क्या पड़ते हैं। दिल मोहम्मद साहब से हम जानेंगे। दिल मोहम्मद साहब, बताइएगा इसकी वजूहात और असरात क्या मुरतब होते हैं बच्चों पर। शुक्रिया यासीन साहब। मैं इसके बारे में आपको ये अर्ज़ करूँगा कि जब मियाँ बीवी के दरमियान सेपरेशन हो जाती है तो बच्चे कभी अदालत जब गार्डियन का केस होता है वो माँ को सुपुर्द कर देती है या वालिद के सुपुर्द कर देती है, फिर उसमें कुछ दिन तय कर देती है कि इतने दिन वहाँ रहेंगे, इतने दिन वहाँ रहेंगे, या मुलाकात करवाती है। इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि जब बच्चा ननिहाल में जाता है यानी कि वालदा की तरफ जाता है तो वहाँ के लोग उसके जहन में उसके ददिहाल की तरफ से मुतनफ़र करते हैं, उसको उसके वालिद से मुतनफ़र करते हैं। ऐसी ऐसी बातें उसके जहन में ठोंसी जाती हैं जो कि होती भी नहीं है। उसके वालिद में वो ख़राबियाँ नहीं होती जो कि उसको बताई जाती हैं। और इसी तरह से जब वो ददिहाल में जाता है वो ननिहाल के बारे में उसको गलत गाइड करते हैं। नतीजा क्या होता है कि उसकी जो जहनी ग्रोथ है वो इंतहाई नाकस हो जाती है, वो अच्छी फ़ैसला करने की क़ुव्वत नहीं रखता, वो उसकी समझ में ही नहीं आता, क्योंकि एक बड़ा आदमी तो उसमें फ़र्क महसूस कर लेता है, लेकिन छोटा बच्चा है जब वो उधर जाता है तो वो समझता है कि मेरा वालिद सही था, जब उधर जाता है तो वो समझता है मेरी माँ ठीक थी। और नतीजा ये है कि वो माशरे में मैं समझता हूँ कि वो कोई अच्छा रोल अदा नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा इसमें जो है ड्राबैक यही है। तो ये जो है इसमें वालिदैन को मैं कहूँगा कि बहुत मोहतात तरीके से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। उसमें अगर कोई कमी बेशी है बीवी की तरफ से या शौहर की तरफ से, वो उसको बर्दाश्त करे सिर्फ अपने बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि वालिदैन की हमेशा कोशिश होती है कि उनके बच्चे जो है माशरे में एक अच्छा मकाम पैदा करें। और लेकिन जब ये सूरत हाल होती है तो मैं नहीं समझता कि वो कोई अच्छा रोल माशरे में प्ले कर सकते हैं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि हमें जो है यही कहूँगा मियाँ बीवी से कि वो कोशिश करें कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त करें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। जी नाजरीन, आज हमने माशरती निज़ाम फैमिली के हवाले से अहम तौर पर और हसास टॉपिक था कि बच्चों की कस्टडी के टॉपिक पर बात की। और स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमान, उन्होंने इंतहाई मुफीद मालूमात दी आवाम की आगाही के लिए, ताकि हम अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश कर सकें। छोटे छोटे घरों में लड़ाई झगड़े और इख्तलाफात को बुनियाद बनाकर ना सिर्फ हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी भी तबाह करते हैं। और आए रोज़ कोर्ट कचहरी के चक्रों में हमारा निज़ाम ज़िंदगी और माशरती तौर पर, माशी तौर पर बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा है। हमें दिल मोहम्मद साहब ने बहुत खूबसूरत बात की। हमें अपने अंदर बर्दाश्त का जो जज्बा है
वो जो अंसर है उसको उजागर करना होगा। छोटी छोटी बातों को मिल बैठ कर मसाइल को हल करना होगा, ना कि हमें तज़ाद, खुला और ये तलाक उस वक्त की तरफ जाना चाहिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।